सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो क्लास 7th, हाउ आर यू बच्चों। मैं अनूप कुमार आपका वेलकम करता हूं आपके यानी स्टडी चैनल पर। आज आपका टॉपिक है बच्चों पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसको हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन के बाद का टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है और आप मज़े से इसको सीखिए। तो फिर निकाल लीजिए कॉपी और कलम और सीखते हैं हमारे साथ पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके बच्चों, चलिए। तो पावर एंड एक्सपोनेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में छोटी सी आपको एक आइडिया देता हूँ। बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस नंबर को पढ़ के बताओ। इस नंबर को आपको पढ़ के बताना है, ठीक है। अब आप कहोगे माई गॉड सर इतना लंबा नंबर, ठीक है। इसमें हम यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़ तक तो जा सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे सर, ठीक है। तो बच्चों ऐसी नंबर्स को कॉपी पे लिखना, मैथमेटिक्स में यूज करना और इसे पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन, ये तीनों टिपिकल है, डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसको कम करने के लिए बच्चों, इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं? अगर 10 की केवल बात हो रही है बच्चों, केवल जीरोस की बात हो रही है, तो आपको जीरो काउंट करने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 16, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा बच्चों 100 को आप क्या लिखोगे, हम यहाँ लिखेंगे 10। आप जानते हैं ना 10 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100 आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इसको भी यही पढ़ते हैं 10 टू द पावर। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों, 10 टू द पावर, ठीक है, समझ रहे हैं। 10 टू द पावर जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वही यहाँ पे आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 टू द पावर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको जो ऊपर खोपड़ी पे बैठा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेस और पावर इसको हम लोग बोल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नोटेशन से क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं इजी। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बच्चों 4000000, ठीक है। इसे करना है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान होता है। 4 को तो आप अलग कर लो, फिर इंटू का साइन लगा लो, फिर देखो जीरो कितने, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, सिंपल है ना, 10 की पावर 5। अभी देखो यही आएगा, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 5 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए 4 के आगे 1 1 1 तो 1 ही रहेगा, तो 4 हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम टू सेम नोटेशन आ गया। तो इसको हम लोग देखो इजी करने के लिए लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इससे क्या होता है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं वो इजी होता है। नहीं तो इसको अगर ऐड करना पड़ जाएगा, कहीं 2-3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं बच्चों कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 200 इंटू 2000, 200 इंटू 200, इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं इजली, लेकिन हमने कहा इसको पावर नोटेशन में लिखना। क्या, रूट 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 0 2 0 2 0 2 2 4 2 6 3 9 9 0 लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इसी से और मल्टीप्लाई करना पड़ गया, वहां पर कैलकुलेशन जो होते हैं बच्चों वो टिपिकल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंट और पावर का। तो हम लोग इसको पावर्स में लिख लेंगे, तो 16 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 9, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं पावर नोटेशंस, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा राइट इन पावर नोटेशन, ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। किसको लिखना है एक्सपोनेंशियल में, 64 को हमें एक्सपोनेंशियल में लिखना है बच्चों। कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ही आसान होता है। हम लोग क्या करेंगे, 64 के टुकड़े करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, जैसे कि हम लोग एलसीएम निकालने में करते थे, अगर आपको याद हो। 2 से काटना शुरू करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। आप देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 3 4 2 8 2 16 2 25, यानी इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये नहीं, ये करेंगे तो 12 आएगा, इसकी बात नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, ओके। वी विल हियर मल्टीप्लाई द 2 बाई 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्सेल्फ 6 टाइम। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2
की पावर 6। ये 6 यहाँ नहीं आकर के पावर में चला जाएगा, 2 टू द पावर 6 इसको हम लोग लिखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है बच्चों, ये होता है एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द बेस एंड एक्सपोनेंट इन 125। 125 में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो पहले बच्चों हम 125 को एक्सपोनेंशियल में लिखने का ट्राई करेंगे, है ना। तो 125 को हम लोग एक्सपोनेंशियल में लिखने का ट्राई करेंगे। तो किस तरीके से ट्राई करेंगे देखते हैं। 5 से इसको कट करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो फिर ये 5 से आसानी से कट हो जाएंगे। तो 5 से इनको हम मारने की कोशिश करेंगे। तो 5 2 जा 5 5 जा, 5 से फिर 5 3 को करेंगे, 5 5 जा 5 1 जा। आप देख रहे हैं कि जब हम 5 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो हमारा 125 आता है। लिखने का मतलब बच्चों प्रोडक्ट लेने से। तो हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये बेस हो गया और ये हो गया एक्सपोनेंट। तो आप बेस और एक्सपोनेंट भी बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक्सपोनेंट समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। ओके बच्चों, जिस तरीके से हम सीधी नंबर के यानी एक लीनियर नंबर के पावर नोटेशन निकाल रहे थे, इसी तरीके से हम फ्रैक्शनल पावर नोटेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/16, हमें इसे एक्सपोनेंट में लिखना हुआ है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान होता है, आप जानते हो। 16 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का बच्चों एक और तरीका होता है। इसको लिखने का तरीका होता है कि 1/2 को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसके ऊपर करेंगे 4। ठीक है, ये तरीका होता है, क्योंकि आप 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना, और ये आ जाएगा आपका 16। इसी तरीके से आप 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 था, तो 1/2 की पावर 4 को आप क्या लिखोगे, 1/2 1/2 1/2 1/2। और आप फ्रैक्शनल का प्रोडक्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखिए 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ही आएगा। नीचे देखिए आप 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, देखिए वही चीज़ आ गई। इसको बोलते हैं पावर नोटेशन फ्रैक्शनली। जैसे लिखा हुआ है बच्चों 32/64, 32/125, इसे हमें पावर नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, ये तो 2 की पावर 5 होता है, आप जानते हैं। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। और ये जो 125 होता है किसका होता है, 5 की पावर 3 होता है। तो देखिए पावर नोटेशन में आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ रूल्स की बात कर रहे थे बच्चों, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं रूल्स लिख रहा हूँ। पहला रूल है a⁴m, अभी बताऊंगा क्या होता है, इंटू a⁴n। ए का मतलब बच्चों बेस है। ठीक है, अभी आप देख रहे थे ना, जैसे 2 की पावर 5 लिखा होता था, तो यहाँ ये बेस होगा और ये एक्सपोनेंट होगा। तो बेसेस आर सेम, आप देख रहे हैं बेस यहाँ पे सेम है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, और पावर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ कुछ और पावर है यहाँ कुछ और पावर है। ठीक है, तो बेसिस सेम हो, बीच में प्रोडक्ट हो रहा हो, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या होता है बच्चों, रूलिंग लिख लीजिए, पावर्स शुड बी एडेड इन प्रोडक्ट इफ बेसिस आर सेम। बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, a⁴m+n। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बात यह है बच्चों, जैसे मैंने लिख लिया 5 की पावर 3 और इसी को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 2 से। आप देखो बेस सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, यहाँ पावर कुछ और है यहाँ कुछ और है। तो इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, 3 और 2 को ऐड कर देंगे बच्चों, 5 की पावर 5 लिख लेंगे। बात समझ आई। तो पावर शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट इफ बेसेज आर सेम। ठीक है, सेकेंड रूल देखिए, पावर्स शुड बी
सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन, यहाँ डिवीजन की बात हो रहा है। इफ बेसिस आर सेम, मतलब क्या कहने का मतलब है, मीन ये है दिस वन एंड डिवीजन दिस वन। इफ देयर इज डिवीजन एंड बेसिस आर सेम देन पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, m माइनस n हो जाएगा, ठीक है, पावर लेस हो जाएंगी। जैसे मैंने कह दिया 5 की पावर 3 अपान 5 की पावर 2, आप देखो, ठीक है, 5 की पावर 3 अपान 5 की पावर 2 कैसे लिखेंगे आंसर, 5 लिख लेंगे, बेस एक बार लिख लेंगे और इसमें से इसको लेस कर देंगे, नीचे की पावर ऊपर जाके घट जाएगी, बस ऐसे समझिए, ठीक है, 3 माइनस 2, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता बच्चों तो 5 भी लिखा जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मुझे और आपको बतानी थी कि इफ़ पावर इज 0, अगर किसी बेस की पावर 0 है बच्चों तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 5 की पावर 0 वैल्यू 1, 10 की पावर 0 वैल्यू 1, 2 की पावर 0 वैल्यू 1, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे, ये आपका आज फर्स्ट टॉपिक था। तो इस पर अब कल थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल आप लोग जो है पावर नोटेशन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मैं भी आपको सेंड करता हूँ। ओके बच्चों, तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब तक के लिए हम लोग करते हैं गुड। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, बहुत आसान था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए की पावर m इंटू एन करके इसको ऐड कर लेते हैं। अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, अगर बेसिस सेम है तो पावर डिवाइड हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, उनको करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, गुड बाय।